ठीक है। तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने RLVP कर ली है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गई है। अब हमारी नेक्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, EBP जिसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे EBP। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये अब इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम समझेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट BP क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू किसकी? बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आ रही बात समझ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वी कैन से एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए या एक्सटर्नल जो प्रेशर है उसके इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। आ गया? ये तो सब हमने 11th क्लास में भी पढ़ रखी है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तब फिर वो टेम्परेचर, वो पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बन जाते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये तो रहती है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। अब बॉइलिंग पॉइंट के साथ कुछ एक दो चीजें और हैं जो अपन देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होता है। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर से भी अफेक्ट होता है। होगा ही वो, तो जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ही वेपर प्रेशर करना है ये। तो अब अगर अपन बात करें वाटर की, है ना, तो वाटर की अगर बात करें, इसमें अपन ने वाटर ले लिया, है ना। अब हमसे पूछा गया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो हम बताते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब वो जो अपन 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं वो बोलते हैं कब? जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर, जो बाहर का प्रेशर है वो कितना होता है? 1 atm, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब होता है। ठीक है, जब वो 1 atm होता है तो फिर जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। आ रही बात समझ में? 100 डिग्री सेल्सियस। इस समय यहाँ पे इसकी जो वेपर प्रेशर है, इसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, क्या आप बता सकते हो कि अब इस समय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा? जैसे कि डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन अगर अपन आए तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एक्सटर्नल प्रेशर कितना लग रहा है? 1 atm। ठीक है, तो फिर यहाँ इसका मतलब वेपर प्रेशर भी कितना रहा होगा? 1 atm, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे जाए कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, तो आप बोलोगे कि वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm है, जिसको अपन P0A से डिनोट कर रहे हैं। P0A क्या है? P0A सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अभी इस समय कितना है? 1 atm। ये तो बात हुई जब आपने वाटर पर एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगाया था? 1 atm। अब अगर मान लीजिए हम वाटर पर प्रेशर 1 atm की जगह पर कितना लगा दें, है ना, 1 बार। ये देखो, ये अपन ने प्रेशर लगा दिया है 1 बार। ठीक है, अब 1 बार पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या अब भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा क्या? अब भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? ये भी वही वाटर है। अब लेकिन प्रेशर क्या है? 1 बार है। 1 बार और 1 atm में से बार वाला प्रेशर लो प्रेशर है, एटीएम वाला प्रेशर ग्रेटर प्रेशर है, हायर प्रेशर है। एटीएम वाला प्रेशर हाई प्रेशर होता है,
बाहर वाला प्रेशर लो प्रेशर है, अब ये प्रेशर लो है, तो अब वाटर को लो प्रेशर के अगेंस्ट काम करना है। किसके अगेंस्ट काम करना है? लो प्रेशर के अगेंस्ट। तो अगर लो प्रेशर के अगेंस्ट काम करना है तो फिर अब इसको ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है कितना? अब इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 99.63 डिग्री सेल्सियस। कितना आ रहा है? 99.63 डिग्री सेल्सियस। आगे बात समझ में? तो 1 बार पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, 1 ATM पे कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे ये पूछा है कि अब इस समय वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा? वाटर का वेपर प्रेशर P0A कितना होगा? तो अब आप बोलोगे 99.6 सॉरी, अब आप बोलोगे ये 1 बार होगा। ठीक है, तो 1 बार के अगेंस्ट जो प्रेशर है तो 1 बार है, ATM के अगेंस्ट है तो फिर 1 ये बात समझ में? ठीक है, ऐसे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये 99.63 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आ गई बात समझ में? तो 1 ATM पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस है, 1 बार पे 99.63 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट को अपन क्या क्या बोलते हैं? देखो, जब 1 ATM हमको पता है कौन सा प्रेशर है? नॉर्मल प्रेशर। 1 ATM को कौन सा प्रेशर बोला जाता है? नॉर्मल प्रेशर। तो नॉर्मल प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है? 100 डिग्री। इसलिए इस बॉइलिंग पॉइंट को बोलेंगे कौन सा? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, 1 बार प्रेशर को बोला जाता है स्टैंडर्ड प्रेशर। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड प्रेशर। तो 1 बार पर जो प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, इस बॉइलिंग पॉइंट को भी क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आपसे पूछा जाए कि वाटर का स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो आप बताओगे 99.63 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा है कि वाटर का सिंपल केवल ओनली बॉइलिंग पॉइंट बोला गया, तो अगर ओनली बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं तो हमारा मतलब नॉर्मल वाले से होता है। ठीक है, तो तब अपन बताते हैं कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। आ रही बात है सामने? यानी अब यहां से दो चीजें मिल गई हैं कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है? 1 ATM। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर का प्रेशर कितना है? 1 बार, है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्या देखो, क्या रहा? 10 एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, है ना? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना आएगा? 1 ATM। ठीक है, जिसको कि आप P0A से डिनोट करोगे, है ना? अभी क्या न्यूमेरिकल में काम आएगा ये सब कहां काम आएंगे? अपने न्यूमेरिकल में। आपको न्यूमेरिकल में बोल देंगे एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो आप समझ जाए कि आपको वेपर प्रेशर कितना लेना है? 1 ATM। आपको बोल जाएगा कि एट स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, है ना? तब आप क्या बोलोगे? यानी P0A। अब क्या बोला जाएगा? अब बोला जाएगा 1 बार। ठीक है, अगर आप इसको ATM में लोगे तो ये हो जाएगा 0.987 ATM। कम है ना उससे? ऐसे आ रही बात समझ में? क्या आपको ATM और बार का रिलेशन पता है? 1 ATM और बार का रिलेशन क्या है? 1 ATM इक्वल्स टू 1.01325 बार। फिर इतना ज्यादा तक नहीं लेना, अब तो यहां तक ले लेना 1.013। आप ये चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, 1.013। अगर आप 1 बार के रिस्पेक्ट में बना रहे हो, 1 बार इक्वल्स टू, तो ये हो जाता है 0.987 ATM। ठीक है, तो वही अपन ने करा यहाँ पे। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर का वेपर प्रेशर, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर का वेपर प्रेशर। आ गई बात समझे? इन सारे डिस्कशन के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली होता है। जितना ज्यादा बाहर का प्रेशर होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो लिक्विड को भी खुद का वेपर प्रेशर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन अब हमारा बन जाता है बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। क्या बन जाएगा? आ गई वाली बात तो समझ में, है ना? अब देखो एक रिलेशन क्या बन जाएगा हमारा कि बॉइलिंग पॉइंट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली। एक बात तो याद, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर एक चीज तो याद, ठीक है। सेकंड, क्या बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है ना। जिस लिक्विड के इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, कि उसके मॉलिक्यूल्स को उड़ने में उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली होता है किसके, इंटरेक्शंस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के डायरेक्टली। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के डायरेक्टली होते हैं। आगे बात समझ में, एक्सटर्नल प्रेशर के भी डायरेक्टली है, इंटरेक्शन के भी डायरेक्टली है। आ गया। साथ में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि बॉइलिंग पॉइंट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, यानी कि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। आप चाहे थोड़ा पानी लो, ज्यादा पानी लो, कितना भी पानी लो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये सब चीज देखी। तो ये तो क्या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आइडिया। अब हमको जो देखना है वो क्या देखना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आते हैं देखो इसके ऊपर आगे, ये सब तो समझ में है ना। चलो आओ देखो, अब आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट तो ये कि वापस से वही बात करें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़े किन के लिए रहे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, ठीक है। तो अब जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अपन ऐड करेंगे तो हमको बताइए कि वेपर प्रेशर तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट तो डिक्रीज हो जाता है। अब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाएगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। कैसे, आओ देखो समझते हैं, ठीक है। तो कैसे इंक्रीज होगा, अब अगर अपन इसको ग्राफिकली देखें, ये लो ग्राफ से समझते हैं अपन इसको। ये लो एक्स एक्सिस का लॉन्ग अपन ने ले लिया क्या, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इधर ले ये भैया एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इधर वाई एक्सिस ले लेते हैं। इधर ले लिया अपन ने बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर, इधर ले लिया अपन ने वेपर प्रेशर, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे ले लिया अपन ने टेम्परेचर। आगे बात सुनिए, इधर वेपर प्रेशर रखा है, इधर टेम्परेचर रखा है। पहली चीज तो ये देखनी है कि वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये हमने वेपर प्रेशर के फैक्टर्स अफेक्टिंग में स्टडी कर लिया था। वेपर प्रेशर के फैक्टर अफेक्टिंग में हमने देखा था कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन होता है डायरेक्टली का। वेपर प्रेशर टेम्परेचर क्या होते हैं, डायरेक्टली होते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये दो ग्राफ यहाँ पे अपने पास आ रहे हैं, है ना, दो ग्राफ आ रही बात समझ में, ठीक है। अभी दो ग्राफ है तो अब इनमें से ये लो, एक ग्राफ को अपन ए बी से डिनोट करते हैं, दूसरे को सी डी से डिनोट करते हैं, ए बी और सी डी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो ग्राफ है, ए बी वाला जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, प्योर सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, है ना। एक ग्राफ इसमें सॉल्वेंट का है और एक ग्राफ इसमें सॉल्यूशन का है। अब आपको ये पता करना है कि कौन सा सॉल्वेंट का है और कौन सा सॉल्यूशन का है, और ये कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन जो है वो हमारा कौन सा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग, जिसमें आपने क्या मिला रखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रखा है। अब जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है, ठीक है, कम होता है। अब कम किसका जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा पीछे भी बढ़ा के देख सकते हो, किसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, नीचे वाले ग्राफ का वेपर प्रेशर कम है, ऊपर वाले का ज्यादा है। इसका मतलब नीचे वाला ग्राफ किसका है, सॉल्यूशन का है, और ऊपर वाला ग्राफ किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। तो अपन यहां लिख देते हैं प्योर सॉल्वेंट, यहां लिख दिया प्योर सॉल्वेंट और ये लिख दिया अपन ने सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कर दिया, प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, ठीक है। अब आ जाओ कैसे, अब अपन देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए यहां है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहां है, ठीक है। तो देखेंगे जैसे जैसे अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा और वेपर प्रेशर इंक्रीज होते होते एक टाइम पर वो किसके इक्वलाइज हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। आ गई बात समझ में।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो बस इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आ रहा है, ये टेम्परेचर, अब ये टेम्परेचर बन जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसको अपन टीबी से डिनोट करेंगे। इससे टीबी। आगे बात समझ, जैसे जैसे अपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ते 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 वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर ये इक्वल हुआ, जिस टेम्परेचर पे इक्वल हुआ, उस टेम्परेचर को बोलेंगे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। बाय डेफिनेशन हमको पता है कि जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। आ गया? तो ये तो बन गया किसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का। अब सेम ऐसा ही काम आपको सॉल्यूशन के लिए करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन को भी टेम्परेचर दे दो। अब क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग वेपर प्रेशर पहले से ही क्या चल रहा है, कम चल रहा है। तो अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा होगा और किस पॉइंट पर आकर ये, इस पॉइंट पर आकर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब आपने देखा, ये देखो, अब जो ये पॉइंट बना है उसका हम बोल रहे हैं टीएस। टीएस मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का। आ रही बात समझ में, टीएस, ये टीपी और ये टीएस। ठीक है, तो अब यहां से ग्राफ से हमको समझ में आ रहा है कि जब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करने से वो कम हो गया, तो उसको, उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए हमको पहले से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी सॉल्वेंट से ज्यादा हीट उसको अपन को करना पड़ता है। आ रही बात समझ में? एक बार और समझो कि मैं अगर साइड में थोड़ा सा इसको सिंपली समझाऊं तो आप यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां है ना, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि यहां वेपर प्रेशर है, ठीक है, और ये एक लाइन है, ये एक और लाइन है, ये लाइन है सॉल्वेंट की। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, ये तो किसकी लाइन है, प्योर सॉल्वेंट की, ये है सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां है, यहां है। ठीक है, अब हमको पता है कि सॉल्वेंट को, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब आपको इनका बॉइलिंग पॉइंट बनाना है, तो आपको इनको हीट करके इनके वेपर प्रेशर को किसके बराबर लाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाना है। आप इसको हीट करो तो इसका वेपर प्रेशर ऊपर जाएगा और ऊपर जाके किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। आगे समझ में? ठीक है, ये तो सॉल्वेंट को हीट किया, अब सॉल्यूशन को भी हीट करोगे, क्योंकि अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से ही कम है। क्या है, पहले से ही कम है, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने में आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट करनी पड़ेगी। देखो यहां तक ले जाना पड़ेगा, है ना। जो सॉल्वेंट का पहले से क्लोजर था, ये क्लोजर था, थोड़ा सा हीट करते हैं यहां पहुंच गया। सॉल्यूशन का नीचे था तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये जो ज्यादा हीट करना पड़ रहा है, बस इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन को आपको ज्यादा हीट करना पड़ रहा है, इसलिए क्या बन गया है वो कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो चुका है, एलिवेशन हो चुका है। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में इसको ज्यादा हीट करना पड़ रहा है। कितना ज्यादा हीट करना पड़ रहा है, तो आप यहां से अगर दिखाएं तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है जो आपको एक्स्ट्रा हीट करना पड़ रहा है या एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। उसी चीज को इस ग्राफ में कैसे शो करें, ये लो, इस ग्राफ में ऐसे दिखाएंगे। देखो यहां तक तो हो गया कौन सा टेम्परेचर, ये तो हो गया टीबी, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। अब अगर टीएस की बात करें तो टीएस जाएगा अपना कहां तक, यहां तक। ये पूरा टेम्परेचर किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का है, और अब जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है ना, जिसको अपन टीएस माइनस टीबी से बनाएंगे। तो ये जो डिफरेंस है, जिसको अपन डेल टीबी लिखेंगे, यानी टीएस माइनस टीबी, इसी को फिर बोला जाएगा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आ रही है बात समझ में? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोई दिक्कत है इसमें, है ना। एक बार वापस समझो क्या हुआ, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्यूशन कम था, साइड में भी दिखाया सॉल्वेंट का ज्यादा है, सॉल्यूशन कम है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सॉल्वेंट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए कम हीट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को ज्यादा हीट करना पड़ेगा। बस ये जो ज्यादा हीट करना पड़ रहा है वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसको अपन डेल्टा टीबी से डिनोट करेंगे। ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो तो ये टीएस माइनस टीबी बन गया। टीएस यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। आगे बात समझ में? तो ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रीजन। ठीक है।